सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे मेरे भाई। और उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, हेल्थ का ध्यान रखते हुए। तो आप लोग ये पीछे कुछ वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे, तो ये ऑलरेडी मैंने इनइक्वालिटी का ये पार्ट नंबर 10 है जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप लोगों ने इनइक्वालिटी की सीरीज देखी होगी, उसमें मैंने लेक्चर नंबर 13 तक बनाया, बेसिक टू एडवांस तक। क्लियर है? अपने यूट्यूब चैनल में जाना है, बैंकिंग रीजनिंग क्रैकर या ब्रिजेश सर रीजनिंग करके आप यूट्यूब में डालेंगे, ब्रिजेश ब्रह्मे सर रीजनिंग बैंकिंग करके, ऐसा अगर आप यूट्यूब में डालेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी आपने ज्वाइन कर रखा होगा, ब्रिजेश सर रीजनिंग करके टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। आ जाओ, तो हम लोग सामने बढ़ते हैं और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो जैसे आप लोग ने पिछले लेक्चर को प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच, और हम लोग सामने बढ़ते हैं। देखो 21 तक हो चुका था, 21 के बाद 21 तक नहीं 27 तक हो चुका था, 20 से कोडेड इनइक्वालिटी चल रहा था ना, 27 नहीं सर, 25 24 ना। देखो ये ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ बढ़िया से, है ना। आप लोगों को ये मैंने होमवर्क दिया था, तो मैं एक काम करता हूँ 27 से बताता हूँ, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 को देखो स्क्रीन में, जैसे कि आप लोगों को बढ़िया से क्वेश्चन दिख रहा होगा। अरे ये वीडियो बंद कर दूं क्या? एक मिनट मेरे भाई, आपको वीडियो तो बंद करना पड़ेगा ना सर। हाँ जी, ये लो। तो क्वेश्चन नंबर 27 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। अब बेटा ये जब मीनिंग आपको पता है इसका, आप तो थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में लिख ले लेते हैं, ठीक है। ए डॉलर आपको जैसे दिख ही रहा होगा, अब ये स्टार्ट कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत बताता हूं। ए डॉलर मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी। इसका मतलब डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा सर? सर डॉलर का मतलब हो जाएगा वाइफ। डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? वाइफ हो जाएगा। उसके बाद हैशटैग का मतलब क्या हो जाएगा सर? ए इज द सन ऑफ बी, मतलब ये जो पहला व्यक्ति है ये दूसरे व्यक्ति का क्या है बेटा? सन है। सन मतलब जो पहला, अब जरूरी रहेगा क्या हर स्टेटमेंट में ए भी रहेगा? नहीं, वहां पे पी क्यू हो सकता है, राम श्याम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नाम हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है। तो पहला जो रहेगा, पहला व्यक्ति दूसरे से रिलेटेड रहेगा, हमेशा पहला व्यक्ति दूसरे से रिलेटेड रहेगा। क्लियर है? अब उसका मीनिंग भी वैसे ही होना चाहिए कि पहला व्यक्ति दूसरे से रिलेटेड है करके। जब ये मीनिंग बताता है ना, मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, देखो यहाँ ए पहला व्यक्ति है और बी कौन सा व्यक्ति है? दूसरा व्यक्ति है। तो इसने मीनिंग भी बताते समय ऐसा किया है कि ए जो है वो सन है किसका बेटा? बी का। तो ए सन है बोला है बी का, है ना, ए सन है बोला है बी का, ठीक है सर। अब देखो स्टार का मीनिंग बताते हुए वैसे ही बोला उसने कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कि ए जो है वो ब्रदर है बी का, ठीक है। मीनिंग बताते समय भी ऐसा ही बोला। बट अगर कहीं ऐसा बोल दे कि ए स्टार बी मीन्स बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तब सर मीनिंग तो उल्टा बोल दिया। लिखा तो ए स्टार बी था, लिखा तो क्या था? ए स्टार बी था, पर बताते समय उसने बी इज द ब्रदर ऑफ ए कर दिया। तब याद रखना कि अब ये बता रहा है कि ये जो बी है, हमको बी देखना कि बी भाई लगा ए का। क्लियर है? बी को ब्रदर बनाना है तो बी को मेल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अरे हाँ या ना, तब ए का जेंडर हमको पता नहीं रहेगा लड़का या लड़की है करके, ठीक है। भाई बहन तो वो भी लगेगा, पर लड़का है या लड़की हमको नहीं पता रहेगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बढ़िया से समझ रहा होगा। उसके बाद देखो प्लस, प्लस का मीन्स क्या है बेटा? ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए जो है डॉटर है बी की, यानी कि चलो मीनिंग लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या है? हैशटैग का मतलब है सन, और ये सन कौन रहेगा? पहला पर्सन दूसरे पर्सन का सन रहेगा। पहला पर्सन यानी कि सर हमेशा पहला पर्सन दूसरे पर्सन की वाइफ रहेगी, पहला पर्सन दूसरे पर्सन का सन रहेगा। स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब उसने बताया है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि सर पहला पर्सन जो है वो ब्रदर रहेगा। तो यहाँ पे भी यही वाला एरो दिखा देंगे हम कि सर ब्रदर है पहला पर्सन दूसरे पर्सन का। क्लियर है? उसके बाद देखो ए प्लस बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो सर यहाँ प्लस का मतलब है कि डॉटर। तो सर अब पूरा क्यों लिखूं मैं? डी ए यू ही कर देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं? सिर्फ डी ए यू ही लिख देता हूँ बेटा, इसका मतलब समझ जाना कि डॉटर लिखा है कर। क्लियर? क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन तो हो गए ना। ये पार्ट नंबर 4 है, ये लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। ओके, उसके बाद अब सामने बोल रहा है ए क्वेश्चन मार्क दिया है उसने, ए क्वेश्चन मार्क मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है सर।
तो ए सिस्टर है, यानी कि पहला ही पर्सन सिस्टर, मतलब पहला पर्सन दूसरे पर्सन के सिस्टर है, यानी कि हमेशा चाहे वहाँ पी क्यू भी रहेगा तो पी सिस्टर रहेगी किसकी, क्यू की, पी सिस्टर रहेगी किसकी मेरे लाल, क्यू की। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ रहा होगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे सिस्टर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब ये जो आपका मीनिंग लिखा हुआ है ना, ये मीनिंग आपको आगे क्वेश्चनों में काम देगा। अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन रहा कि इसका मीनिंग, तो हमको पीछे नहीं आना चाहिए करके मैं इसको कॉपी पेस्ट करके रख लूंगा फिर। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं गायब हो जाता हूं, पर अच्छा गायब नहीं हूं मैं, तो 1 मिनट। हाँ, इसको क्या करते हैं, अगर गायब नहीं होना है अपने को तो थोड़ा सा इसको ऐसा यहाँ कर लेंगे। चलो, उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा बराबर। ठीक है सर, देखो इधर, अब यहाँ हमने पहले से मीनिंग लिख के रखा है, तो हमको यहाँ मीनिंग लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, उसी मीनिंग को यहाँ पे ला लेंगे और हम क्वेश्चन के आंसर देंगे। देखो ये मीनिंग लिख चुके हैं ना हम लोग पहले से कि ए डॉलर का मतलब है ए वाइफ है करके, क्लियर है। हाँ, तो उसी मीनिंग को हम ला लेते हैं सामने। अब इसको क्या करें, थोड़ा सा इसका कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो कॉपी पेस्ट से हमको फ़ायदा रहेगा, कॉपी पेस्ट से हमको ये फ़ायदा रहेगा कि सर हमको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा मेरे भाई, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ये कर लिया मैंने कॉपी पेस्ट, और सामने में मैं इसको रख दूंगा। चलिए, अब बताओ कहाँ आपको आंसर की ज़रूरत है। जहाँ आपको आंसर की ज़रूरत रहेगी वहाँ पे हमारे पास में आंसर भी होगा सर। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी लिख सकते थे, मैं यहाँ पे भी पेस्ट करके रख देता हूँ बेटा। ये जो है ना इसका मीनिंग है, ये इसका मीनिंग है मेरे भाई। ठीक है सर, तो अब मुझे जो क्वेश्चन में मदद पड़ी लगेगी उसके लिए हम सामने पहले से यहाँ पे ला के रखते हैं इसको। अब देखो इसने क्वेश्चन क्या बोला सर, ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, चलिए बढ़िया से आप लोगों को दिख भी रहा होगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है सर, ये मेरे भाई, ओके सर सब ठीक है। अभी बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, सर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ क्यू इज द डॉटर, इफ क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ यू, अगर क्यू जो है, अगर आपको क्यू को ग्रैंड मदर दिखाना है, क्या दिखाना मेरे भाई, क्यू को अगर ग्रैंड मदर दिखाना है, ओके थोड़ा बहुत छोटा बड़ा है, ठीक है सर। अगर Q को ग्रैंड मदर दिखाना है तो क्या करेंगे हम कि सर Q का जेंडर तो पहले ही पता है, ग्रैंड मदर दिखाना है किसकी, U की, तो हो सकता है Q का लड़का हो या लड़की हो, उसकी बेटी हो U या तो बेटा हो। ठीक है, तो हर हाल में Q ये ग्रैंड मदर दिखी जाएगी। अब हमको U का जेंडर पता रहना ज़रूरी नहीं है बेटा, U का जेंडर पता रहना हमको कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये जो Q है ना, ये Q जो है वो किसका बेटा है, मतलब Q जो है वो ग्रैंड मदर है किसकी, U की। अब U का जेंडर हमको पता रहना कोई भी ज़रूरी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसने ये बताना चाह रहा है सर, अरे यार इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर लूँ ज़रा, हाँ जी सर अब दिक्कत नहीं होगी। तो बोलता है U प्लस टी, अब उसने बोलना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी कि अब ये जो स्टेटमेंट दी है इसमें से कौन सा, अब ये जो डायग्राम बना लिया, मतलब ये जो रिलेशन है ये कौन से स्टेटमेंट के थ्रू आएगा, ये वो बोलना चाह रहा है, ये कौन से स्टेटमेंट के थ्रू आएगा। तो बेटा बताते हैं हम लोग कौन से स्टेटमेंट के थ्रू आएगा। ठीक है, देखो इधर बता देता हूँ कौन से स्टेटमेंट के थ्रू आएगा। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस स्टेटमेंट में, इसमें से कौन से स्टेटमेंट में Q जो है ये U की दादी लगेगी, मतलब ग्रैंड मदर लगेगी। तो हम देखते हैं, अब यहाँ Q है बेटा, यहाँ U है, तो U नीचे आना चाहिए, यहाँ तो पहले U दे दिया है, इसका मतलब मेरे को अंदेशा है कि ये नहीं हो सकता। फिर भी देख लेते बना, देखो यहाँ पे U है, पहले U है और प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, डॉटर है, तो सर U डॉटर है किसकी बेटा, T की डॉटर है बोलते हैं। देखो ना U प्लस T है, मतलब ये पहला पर्सन हुआ, ये सेकंड पर्सन हुआ, तो U जो है ये सेकंड पर्सन की डॉटर है, इसका मतलब U जो है वो सेकंड पर्सन की डॉटर है। इसका मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा सर, यहाँ पे T आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, ओके। अब ये T फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। अब जब हम सामने बढ़ेंगे तो ये T फर्स्ट पर्सन,
क्योंकि यू और टी का तो आपने लिख लिया सर, यू और टी का तो लिख लिया, तो अब ये टी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और आर यहाँ पे कौन हो जाएगा, सेकंड पर्सन हो जाएगा। तो ये जो टी है ये स्टार का मीनिंग दिया है, तो हमको हमेशा पता है स्टार के लिए भी क्या लेना है कि सामने वाला, मतलब पहला पर्सन लेना है दूसरे से रिलेटेड, पहला पर्सन लेना है दूसरे से रिलेटेड। क्लियर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ स्टार का मतलब हमको पता है पहले से कि स्टार का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रदर है। तो ये जो टी है ये कौन लगा, आर का ब्रदर लगा सर, ये कौन लगा, आर का ब्रदर लगा। तो ये जो टी है ये आर का ब्रदर लगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे आर जो रहेगा, अब ये आर फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और ये जो क्यू है ये सेकंड पर्सन हो जाएगा। तो हमको हमेशा पता है कि फर्स्ट पर्सन को रिलेटेड लेना है सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन को रिलेटेड लेना है सेकंड पर्सन। बट मीनिंग भी वैसे देना चाहिए कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी करके ऐसा मीनिंग देना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। हाँ, अब बोल रहा है आर डॉलर क्यू, तो डॉलर का मतलब आपको पता है क्या, हाँ सर डॉलर का मतलब पता है ना मुझे, क्या होता है बेटा डॉलर का मतलब, वाइफ होता है सर। इसका मतलब ये जो आर है ना, ये आर वाइफ लगेगी किसकी, अब सर जाहिर सी बात है ये जो सामने होगा उसकी, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। अब ये आर अगर वाइफ है बेटा, अगर आर वाइफ है तो सर ये जो है कौन, यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये जो क्यू है ये ऑटोमेटिकली हस्बैंड हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, ठीक है। ओके सर, अब बोलता है, अब ये क्यू तक हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यू नीचे आ रहा है तो ये जो एस और पी है ये तो ऊपर आएंगे, कहीं आएंगे ना। जैसे क्यू हो गया एस, हैशटैग देख लो, हैशटैग मतलब सन बोला है तो क्यू सन है। अरे सर अगर एस का सन है, क्यू और यू उतनी जाने की जरूरत ही नहीं ना हमको, यहाँ पे डायरेक्टली हमको रिलेशन पता चल गया। यू के फादर टी है, आर उनकी बहन है, यानी कि ये तो मौसिया जी लगे, कौन क्यू जो है उनके मौसा जी लगे, मौसा जी नहीं लगे, पापा की बहन बुआ, बुआ और ये फूफा जी, मतलब क्यों फूफा जी लगे, यहाँ कहाँ क्यों ग्रैंड मदर लग रही बेटा, बात समझ में आ रही है ना। तो सर ये हो ही नहीं सकता, मतलब पहला तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है, बहुत ज्यादा भी चेक नहीं करना है पूरा बना के, हमको सिर्फ ये पता करना है कि जो ये आप डायग्राम बोल रहे हो कि या ये रिलेशन बोल रहे हो कि ये जो क्यू है ये किसकी ग्रैंड मदर लगी, सर यू की, तो कौन से स्टेटमेंट में क्यू ये ग्रैंड मदर बनने के चांसेस है, बस ये चेक करना है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरा डायग्राम बना के दिखाना नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलो उसके बाद बी ऑप्शन देखो यहाँ पे, अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से और बी ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। चलो तो देखो इधर बी ऑप्शन क्या बोल, अरे तेरे की, हाँ बी ऑप्शन बोलता है आर प्लस पी में, आर प्लस पी है, डॉलर है टी, तो आर बनाओ, आर है और प्लस का मतलब क्या हो जाता है सर, प्लस का मतलब होता है डॉटर, तो आर डॉटर है। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा नीचे बना लूंगा तो अपन फायदे में रहेंगे। आर डॉटर है बेटा, किसकी आर, आर प्लस पी दे, ये प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब है सर डॉटर, प्लस का मतलब क्या है सर डॉटर है, तो आर डॉटर पी मतलब वो किसकी डॉटर लगी सर, पी की डॉटर लगी, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद पी डॉलर टी है, तो पी जो है ये डॉलर है, मतलब पी ये जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, पहला पर्सन दूसरे पर्सन के रिलेटेड में बताते हैं, तो डॉलर का मतलब क्या है, वाइफ है, इसका मतलब पी वाइफ लगी किसकी बेटा, टी की, तो सर पी वाइफ लगी किसकी, टी की, तो ये जो पी है ये किसकी वाइफ लगेगी बेटा, टी की वाइफ लगेगी। क्लियर है, तो पी जो वाइफ है ये टी की, अगर ये पी वाइफ लग रही है इसका मतलब ऑटोमेटिकली टी क्या हो जाएगा सर, ऑटोमेटिकली टी हो जाएगा बेटा हस्बैंड, ऑटोमेटिकली टी क्या हो जाएगा सर, हस्बैंड। उसके बाद देखो टी स्टार यू है, तो स्टार, अब टी पहला पर्सन यहाँ टी हो जाएगा, दूसरा पर्सन यहाँ पे यू हो जाएगा, तो स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है सर ब्रदर, इसका मतलब टी जो है ये ब्रदर लगा किसका मेरे भाई, यू का, किसका ब्रदर लगा, यू का ब्रदर लगा। अब जस्ट सिर्फ मेरे को क्यू देखना है, अरे बाबा प्लस है तो प्लस मतलब ये तो डॉटर है, यू डॉटर है किसकी, क्यू की सर, यू डॉटर है, ये देखो यहाँ पे यू प्लस क्यू था ना, तो प्लस का मतलब होता है डॉटर, इसका मतलब यू डॉटर रहेगी किसकी, क्यू की। तब भी सर मुझे बताओ यहाँ तो हो ही नहीं सकता, बोला था कि क्यू ग्रैंड मदर है किसकी, यू की, क्यू जो है ये ग्रैंड मदर है किसकी, यू की, तो सर ये तो क्यू जो है ये तो मदर या फादर लग सकती है, यानी मतलब यहाँ पे ये क्या बोलना चाहिए इसको कि सर ये ग्रैंड मदर हो ही नहीं सकता यहाँ, इसका मतलब बी ऑप्शन भी कट हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है, बी ऑप्शन भी नहीं बन सकता। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको बढ़िया से समझ रहा होगा करके, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट बोलता है सर, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है सर कि सी ऑप्शन यू प्लस पी डॉलर टी, तो मैं अभी बनाता हूँ। अब सी ऑप्शन के चांसेस है आने के, क्योंकि यू यहाँ है, देखो इधर यू जो है यू यहाँ पे है और क्यू आखिरी यहाँ पे है, क्यू सेकंड लास्ट में, इसका मतलब ये ग्रैंड मदर होने के चांसेस है। हाँ तो यू बनाओ बेटा, यू नीचे जाना चाहिए इसलिए डायग्राम नीचे से शुरू कर रहा हूँ। यू प्लस पी, तो प्लस का मतलब होता है डॉटर, यानी कि यू डॉटर लगी किसकी मेरे लाल, पी की डॉटर लगी सर,
ठीक है। उसके बाद पी डॉलर है तो डॉलर का मतलब वाइफ होती है, इसका मतलब पी वाइफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो जिसकी वाइफ होगी तो वो जिसकी वाइफ है वो तो हस्बैंड बन जाएगा ना। पी डॉलर टी, इसका मतलब अगर पी वाइफ लगी टी की तो टी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, टी हो जाएगा सर हस्बैंड। क्लियर है, क्योंकि पी वाइफ है इसलिए। उसके बाद टी स्टार आर है तो स्टार का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ब्रदर। टी स्टार का मतलब क्या होता है सर, ब्रदर, मतलब ब्रदर है तो टी जो रहा वो ब्रदर लगेगा आर का। क्लियर है, हाँ सर। और ये आर प्लस क्यू, अब ये आर प्लस तो आर जो आर पहला पर्सन हो जाएगा, क्यू ये सेकंड पर्सन हो जाएगा, ठीक है ना। आर पहला पर्सन, क्यू ये सेकंड पर्सन। तो सर क्या कर सकते हैं आप, आर और क्यू को प्लस बनाना है, प्लस का मतलब डॉटर होता है। तो सर ये जो आर है ये डॉटर है किसकी, क्यू की डॉटर बोलते हैं। किसकी डॉटर बेटा, क्यू की डॉटर बोल रहा है, ठीक है सर। तो क्यू की डॉटर है तो हम क्यू की डॉटर बना लेंगे यहाँ। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो ग्रैंड मदर बनने वाली है यू क्यू, ठीक है। कैसे, क्यू डॉलर एस है तो डॉलर है, डॉलर का मतलब वाइफ होता है, इसका मतलब ये क्यू किसी की वाइफ है। तो किसकी वाइफ है, एस की वाइफ है सर। किसकी वाइफ है, ये जो क्यू है सर ये क्यू एस की वाइफ है। मतलब यहाँ पे एस क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली सर, एस क्या हो जाएगा बेटा, हस्बैंड हो जाएगा। क्लियर, एस क्या हो जाएगा सर, ऑटोमेटिकली हस्बैंड हो जाएगा सर, हस्बैंड। यहाँ पे एस जो है वो ऑटोमेटिकली हस्बैंड हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये टी डायग्राम आपको समझा होगा करके, है ना। समझा होगा, नहीं समझेगा ही सर 100%। हाँ, उसके बाद तो ये अब मुझे ऑटोमेटिकली पता है कि देखो यू की मम्मी कौन, पी, पिता कौन, टी, और टी की बहन कौन, आर। इसका मतलब टी और आर के एक ही मम्मी वो कौन है, क्यू है बेटा। इसका मतलब यू की जो ग्रैंड मदर है वो क्यू हुई, क्योंकि यू के पापा की मदर जो है वो उसकी ग्रैंड मदर लगेगी। क्लियर है, इसका मतलब क्यू जो है वो ग्रैंड मदर हुई किसकी, यू की। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझा होगा, ठीक है सर। उसके बाद तो यही आंसर है फिर। अब हम डी क्यू चेक करेंगे जब हमको ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कि बोथ 1 एंड 2, ऐसा कोई बोथ सी एंड डी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम चेक ही नहीं करेंगे बाकी का। क्लियर है, नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हुआ, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको 100% समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 28 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अब मुझे एक बात बताओ, 28 सॉल्व करने को भी तो सर आपका जो बेसिक वाला जो आपने बनाया था कि डॉलर का मतलब ये होता है, हैशटैग का मतलब ये होता है, उसकी तो जरूरत पड़ेगी आपको। तो चलो सामने लिखते हैं, फिर उसकी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ कंट्रोल वी कर लेंगे और इसको हम खींच के यहाँ पे ला लेंगे बढ़िया से मेरे चेहरे के पास में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ऐसा। हाँ जी सर, आपके सामने मीनिंग भी लिखा हुआ है पूरा का, तो बताओ जरा ये क्या है। चलिए तो बताना जरा सर फिर ये क्या लगा। यदि एफ स्टार, ये देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है, अगर एफ स्टार का मतलब एफ स्टार ए का ये है, सी का ये है, डॉलर डी हैशटैग बी डॉलर ई, तो एफ ई से किस प्रकार संबंधित, तो एफ ई की क्या लगी, इफ एफ। तो भैया ये जो स्टेटमेंट है ना इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम बता पाएंगे कि एफ ई की क्या लगी। तो बताओ, इससे बनाओ। एफ स्टार ए है तो एक काम करो, स्टार का मतलब क्या होता है, ब्रदर होता है, तो एफ ब्रदर लगा, एफ लगा ब्रदर, किसका ब्रदर सर, एफ लगा ए का ब्रदर, एफ लगा ए का ब्रदर। अब ए का जेंडर नहीं पता मुझे, जब तक मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा ए और सी के बीच में, तब का ए का जेंडर आपको नहीं पता होगा। क्लियर, हाँ जी। तो सर अब ए का जेंडर आपको पता करना है, तो क्या होगा, देखो ए का जेंडर बोल रहा है कि सर ए प्लस सी है, मतलब यहाँ पहला पर्सन ए हो गया, सी हो गया सेकंड पर्सन, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन दूसरे पर्सन से रिलेटेड रहता है, हमेशा फर्स्ट पर्सन दूसरे पर्सन से रिलेटेड रहेगा। इसका मीनिंग भी देना चाहिए कि ए इज अ ब्रदर ऑफ सी, ए इज अ सिस्टर ऑफ सी, ए इज अ फादर ऑफ सी, मतलब हमेशा फर्स्ट पर्सन दूसरे से रिलेटेड देना चाहिए। अगर कहीं ऐसा बोल दे कि बी इज द सिस्टर ऑफ ए, तो दिया हुआ ए डॉलर बी था, अब इधर दिया कि बी इज द सिस्टर ऑफ ए, तो बी सिस्टर लगेगी ए की, तब मीनिंग चेंज हो जाता है कि सेकंड पर्सन फर्स्ट वाले से रिलेशन लगेगा, रिलेशन में रहेगा, मतलब सेकंड पर्सन फिर फर्स्ट वाले से रिलेशन में रहेगा। क्लियर है, ये मैंने बार बार बताया आपको, ठीक है। हाँ जी सर, आ जाइए। तो ए प्लस सी हो गया, सी डॉलर का मतलब वाइफ होता है, इसका मतलब नहीं, ए प्लस सी, प्लस का मतलब होता है डॉटर, इसका मतलब ये जो ए है ना ये डॉटर लग रही है किसी की, ए किसकी डॉटर लग रही है सर, तो सी की डॉटर लग रही है, इसका मतलब सी ऊपर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। उसके बाद सी डॉलर का मतलब वाइफ होता है, इसका मतलब ये जो सी है ये सी वाइफ लगेगी। अब किसकी वाइफ लगेगी सर, हाँ सी वाइफ लगेगी बेटा। डॉलर सी वाइफ है, डॉलर जिसकी भी वाइफ लगेगी तो सर वो किसकी वाइफ लग रही है, डी की, इसका मतलब डी कौन हो जाएगा सर, हस्बैंड।
यहाँ पे आपको ये पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि बेटा जब तक पूरा डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक एफ ई से किस प्रकार संबंधित है कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डी हो गया। अब डी हैशटैग भी बोला है, तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा सर? डी ए फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, और ये बी कौन हो जाएगा? तो सर ये बी हो जाएगा सेकंड पर्सन। डी ए फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, बी ए कौन हो जाएगा बेटा? सेकंड पर्सन हो जाएगा। तो हैशटैग का मतलब होता है सन, यानी कि डी सन रहेगा। तो सन है किसका सर? ये बी का सन है। क्लियर है? डायग्राम सही जा रही है आप लोगों की? हाँ, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को भी अच्छे से आ रहा होगा, समझ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बी तक हो गया। बी बोल रहा है बी डॉलर ई है, तो फिर से डॉलर का मतलब होता है वाइफ। इसका मतलब बी वाइफ लगेगी। किसकी वाइफ लगेगी सर? ई की वाइफ लगेगी। इसका मतलब अगर बी ई की वाइफ है तो ऑटोमेटिकली ई कौन हो जाएगा बेटा? हस्बैंड हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ई कौन हो जाएगा सर? हस्बैंड हो जाएगा मेरे भाई। ई कौन हो जाएगा? ऑटोमेटिकली हस्बैंड हो जाएगा। अरे हाँ है ना, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलिए उसके बाद देखो, अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि सर एफ ई से किस प्रकार संबंधित है, ऐसा वो बोल रहा है। अब मुझे बता, एफ तो है और ई भी है, तो बेटा एफ क्या लगा? ई का। तो देखो ई का बेटा कौन हुआ? डी, और डी का बेटा कौन हुआ? एफ। इसका मतलब सीधी सी बात है कि एफ ये ग्रैंड सन लगेगा करके। सीधी सी बात है, कौन लगेगा? एफ ग्रैंड सन लगेगा, क्योंकि बेटे का बेटा है ना, तो ग्रैंड सन लगेगा। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ रहा होगा करके। ठीक है, बढ़ू में सामने। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब सर 29 से 30 अगर आपको करना है तो यहाँ पे फिर से उसने कुछ दे रखा है हमको। यहाँ पे फिर से हैशटैग का मतलब सिस्टर, अलग अलग डायरेक्शन दिए हुए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, कोडेड जो डायरेक्शन दे रखे, कोडेड जो ब्लड रिलेशन में दे रखा है, वो आपको 100% समझ जाएगा करके। क्लियर? हाँ जी सर, बढ़ू मैं सामने अभी। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं सर। वाइफ ये तो हो जाएगा आपसे, पर यहाँ पे क्या है, किस प्रकार से संबंधित है बना सकता हूँ सर, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। यहाँ पे ट्रू एक्सप्रेशन कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो 30 बनाना है, तो मुझे तो उसका जो ये है डायग्राम बनाना ही पड़ेगा पहले। एक काम करता हूँ, आप क्या करना, 29 और ये 29 को बनाना आप लोग, 29 से 30 इसका मीनिंग लिखना पहले, और क्या करना कि इसको बनाना, और फिर यहाँ बताना कि पूछा है कि जे रिलेटेड टू एम्स चाइल्ड, हाउ इज जे रिलेटेड टू एम चाइल्ड, एम का जो बच्चा होगा उससे जे का रिलेशन क्या होगा करके, यहाँ ऐसा पूछा। बना दूं क्या मैं? चलो लो बना देता हूँ। 29 सर मीनिंग लिख लो। हाँ, यहाँ पे सॉल्व करो। चलो सर यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। हाँ देखो, हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे बेटा सब मैंने हिंदी में लिख रखा है ना बढ़िया से, कि डॉलर का मतलब होता है ए बी की पत्नी है, मतलब डॉलर का मतलब पत्नी हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा। @ का मतलब होता है पिता है। उसके बाद एम्परसेंट का मतलब होता है भाई है। परसेंट का मतलब होता है ए बी की माँ है, मतलब ए माँ मदर लगेगी। उसके बाद हैशटैग का मतलब होता है ए बी की बहन है, मतलब सिस्टर लगेगी। क्लियर है? वही ऊपर में इंग्लिश में लिखा है। चलो फिर भी मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ ऐसा करके। चलिए आ जाइए मेरा। 65 है ये, ठीक है। अब देखो इधर, अब बोल रहा है ये कि सर डॉलर का मतलब है ए इज द ए डॉलर बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी। इसका मतलब है सर डॉलर का मतलब तो क्या है, यहाँ पे वाइफ है सर। डॉलर का मतलब क्या है? वाइफ। और किधर कौन? ए बी की वाइफ है। इसका मतलब हम एरो भी इधर दिखाएंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन रहेगा वो सेकंड पर्सन की वाइफ लगेगी करके, जो फर्स्ट पर्सन रहेगा वो सेकंड पर्सन की वाइफ लगेगी। क्लियर है? उसके बाद देखो ए @ बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। इसका मतलब @ का मतलब तो फादर है सर, पर कौन किसका फादर लगेगा? एफ ए टीच लिखता हूँ। कौन किसका फादर लगेगा बेटा? तो सर एक मिनट, यहाँ पे एफ ए टी लिख देता हूँ। कौन किसका फादर लगेगा? तो सर ये जो @ वाला है ये फादर है, मतलब ये पहला पर्सन दूसरे पर्सन का फादर लगेगा। क्लियर है? चाहे वहाँ पी और क्यू भी बोल दे, एक्स वाई भी बोल दे, तो एक्स वाई का फादर लगेगा, पी क्यू का फादर लगेगा। क्लियर है? पहला पर्सन दूसरे का फादर लगेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है सर। नेक्स्ट बताया हुआ है सर उसने। नेक्स्ट क्या बताया सर? ए एम्परसेंट का मीनिंग बोल रहा है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो सर एम्परसेंट का मीनिंग हो जाएगा
सर एम्परसेंड का मीनिंग हो जाएगा पहला पर्सन, ब्रदर लगेगा दूसरे पर्सन का, तो ब्रदर के लिए BRO दिखा देते हैं, ब्रो। अच्छा, परसेंट का मतलब क्या होगा बेटा? परसेंट का मतलब होगा सर मदर, मतलब पहली पर्सन दूसरे पर्सन की मदर लगेगी, यानी कि A B की मदर है, P और Q रहा, P परसेंट अगर Q रहा तो P मदर लगेगी Q की। क्लियर है? ठीक है सर। तो यहाँ पे देखो मदर, मतलब यहाँ पे हम MO दिखा देते हैं, MOT दिखा देते हैं। हैशटैग, हैशटैग का मतलब है A इज द सिस्टर ऑफ B, यानी पहला पर्सन, ये हैशटैग जो है उसमें भी ऐसे रिलेशन रहेगा कि जो पहला पर्सन है वो दूसरे पर्सन का क्या लगेगा बेटा? सिस्टर लगेगी सर। जो ये पहला पर्सन यहाँ रहेगा, यहाँ पे पहला पर्सन रहेगा, वो इन रिलेशन में आएगा। तो यहाँ पे मदर आ गई और यहाँ पे क्या? सिस्टर, मतलब पहला पर्सन दूसरी पर्सन की क्या लगेगी? सिस्टर। SIS लिख देता हूँ। क्लियर है? अब इसका मेरे को कहाँ पे काम है सर? जो भी सामने आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, यहाँ पे आपको काम है, तो इसको क्या करो, आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मतलब कॉपी पेस्ट करके रख लेते हैं, ठीक है। और कॉपी पेस्ट करने के बाद में हम सामने इसको ला लेंगे अपने क्वेश्चन में। चलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए हाँ ठीक है सर। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी सर? हाँ जी सर, ज़रूरत तो पड़ेगी। ठीक है, देखो इधर J रिलेटेड टू M। अब मुझे बताओ, यहाँ पूछा है तो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करके ला लूँगा, ताकि कि आपको जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में आसान हो। बोला है हाउ इज J रिलेटेड टू M's चाइल्ड, तो जो M का बच्चा होगा उससे J क्या लगा? जो M का बच्चा होगा उससे J क्या लगा? मतलब बोला है कि में J M के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। जो M का बच्चा होगा उससे J क्या लग रहा है? उससे मामा लग रहा है, चाचा लग रहा है, फादर लग रहा है, ये बताना होगा, सिस्टर लग रही है। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाओ अभी आप। M@K डायग्राम बनाओ। M@K, तो सर @ का मीनिंग क्या हो जाता है बेटा? फादर। इसका मतलब ये जो M है ना, ये M लगा, फादर लगा, किसका सर? K का फादर लगेगा। किसका बेटा? K का फादर लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब K फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, L सेकंड पर्सन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पर्सन हमेशा सेकंड पर्सन से रिलेटेड होता है, ठीक है। या पर उसका मीनिंग भी वैसे देना चाहिए तभी, पर मीनिंग है ना सर, सभी तो लेफ्ट साइड ही जा रहा है, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से रिलेटेड है सब में। अगर किसी में बताया होता कि B इज द फादर ऑफ A, मतलब सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड है, ऐसा करके अगर बताया होता तो हम उस तरह से रिलेशन देखते हैं। क्लियर? पर ऐसा कुछ बताया नहीं सर। अब देखो इधर, डॉलर का मतलब होता है सर डॉलर का मतलब वाइफ हो गई, मतलब K जो है ये वाइफ होगी सर। किसकी वाइफ होगी बेटा? तो L की वाइफ होगी सर। यहाँ पे किसकी वाइफ होगी? तो L की वाइफ। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ L निकाल लूंगा, तो ये जो K है ये वाइफ है किसकी? तो L की वाइफ है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको 100% समझा होगा। ठीक है, अरे हाँ या ना? ठीक है सर। अब L यहाँ फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और A यहाँ पे सेकंड पर्सन हो जाएगा। तो बोला है सर, यहाँ पे उसने क्या बोला है सर, कि बोलता है कि L जो है @ A है, मतलब @ का मीनिंग तो फादर होता है सर। इसका मतलब L फादर लगा, किसका बेटा? A का फादर लगा सर, A का फादर लगा। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको 100% समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल 100%। ठीक है सर। अब A फादर मतलब L फादर लगा A का, A हैशटैग B है, तो हैशटैग का मतलब क्या? सिस्टर, मतलब A जो है ये सिस्टर है किसकी? B की। इसका मतलब अगर A सिस्टर है बेटा तो ये B ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। पर B का जेंडर अभी हमको क्लियर नहीं है कि B सन है या B मतलब B भाई है या बहन है करके। ठीक है, हाँ। उसके बाद सामने बोला है $J है, तो $, का मतलब वाइफ होता है सर, तो B वाइफ है। किसकी वाइफ है सर? यहाँ बताना तो जरा सर। ये जो वाइफ है ये सर सामने वाला जो पर्सन रहेगा J, उसकी वाइफ है। ठीक है, सामने वाला जो पर्सन है J उसकी वाइफ है। तो बेटा ये रहा J, ये रहा यहाँ पे J, और ये हस्बैंड रहेगा ऑटोमेटिकली। अगर ये वाइफ है तो ये ऑटोमेटिकली हस्बैंड रहेगा ना, शादीशुदा जोड़ा है तो। क्लियर है क्या नहीं? ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। तो डायग्राम ऐसा बना। अब हम आराम से बता सकते हैं कि पहले बताओ मैं J M के बच्चे से किस प्रकार रिलेटेड है। तो M का बच्चा कौन है सर? ये M का बच्चा कौन? K। M का बच्चा कौन है? K है सर। और ये M के बच्चे से, तो मुझे बताओ ये जो M का बच्चा K है, K से J कैसा रिलेटेड? तो बेटा K और L की शादी हुई है, उसी की बेटी B है, उसी की बेटी A है, उसी की बेटी कौन है? B है, और उसका हस्बैंड J है। तो बेटी का हस्बैंड यानी कि दामाद लगा, यानी कि J जो है ये कौन लगा? ये लगा सर सन इन लॉ। ये कौन लगा बेटा? सन इन लॉ। उम्मीद करता हूँ आपको 100% समझा होगा। कौन लगा? ये सन इन लॉ लगा। अरे हाँ या ना?
हाँ सर 100% समझ गया, क्योंकि बेटी का हस्बैंड, ए और बी दोनों बेटी है किसकी, के की, ठीक है, इसलिए सन इन लॉ लगा, दामाद लगा। तो दामाद को क्या बोलते हैं, सन इन लॉ बोलते हैं सर। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आएगा सी ऑप्शन। उम्मीद कर रहा हूं आपको 100% समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। अरे है ना, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 की तरफ। अब ये 30 भी किससे सॉल्व होगा सर, वो जो 30 भी है ना, जो आपने बेसिक लिख रखा था, देखो ये वाला जो बेसिक लिख रखा था आपने, इसी से सॉल्व होगा भाई। ये जो बेसिक आपने लिख रखा है उसी से सॉल्व होगा, ठीक है, उसी से सॉल्व होगा। बताना जरा कैसे सॉल्व होगा। तो फिर देखो इधर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ द एक्सप्रेशन, अच्छा ऐसे एक्सप्रेशन है क्या, डेफिनेटली ट्रू। क्या कर दे सर इसका, क्या करे, एक काम करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हाँ, ये जो एक्सप्रेशन दिया है हमको, इसमें से बोलता है कि ओ इज द फादर ऑफ जेड, मतलब ये जो नीचे रिलेशन दिए, ये तो अगर हम डायग्राम बना ले तब हमको ये रिलेशन पता चल जाएंगे कौन सा रिलेशन सही है करके, या कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा रिलेशन सही है करके, ठीक है। तो बनाओ डायग्राम। एक्स बोला है, एट द रेट दिया, एट द रेट का मतलब होता है फादर, तो एक्स फादर है किसका मेरे भाई, जेड का, मतलब ये एक्स पहला पर्सन था और जेड कौन सा है यहाँ पे, सेकंड पर्सन है। तो एक्स फादर है किसका मेरे भाई, जेड का। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, अरे हाँ है ना। हाँ, उसके बाद देखो जेड यहाँ पे पहला पर्सन हो जाएगा और टी यहाँ पे सेकंड पर्सन हो जाएगा, मतलब हमेशा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से ही रिलेटेड है, क्योंकि हमने पहले ही इसका इंस्ट्रक्शन देख लिए थे। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि बी इज द फादर ऑफ ए या बी इज द सिस्टर ऑफ ए, ऐसा कहीं भी नहीं बताया है, ठीक है। इसलिए हमेशा लेफ्ट साइड वाला ही राइट साइड वाले का जो भी रिलेशन में लगेगा, फादर है मदर है, हमेशा पहला पर्सन दूसरे पर्सन का ही फादर मदर सिस्टर ऐसा करके लगेगा। क्लियर है, चलिए। तो बोला है यहाँ पे z जो है हैशटैग बताया, तो हैशटैग का मतलब होता है सिस्टर, मतलब ये जो z है ये सिस्टर लग गई बेटा, किसकी सर, z सिस्टर लग गई t की। तो t यहाँ पे, अब t का जेंडर यहाँ पे पता नहीं होगा इतने से बात में, ठीक है। हाँ, उसके बाद t डॉलर u, तो डॉलर का मतलब क्या है सर, डॉलर का मतलब है सर वाइफ है। डॉलर का मतलब क्या है बेटा, वाइफ है। तो सर डॉलर का मतलब अगर वाइफ है मेरे लाल, तो ये जो t है ये वाइफ लगेगी, किसकी वाइफ लगेगी सर, किसकी वाइफ लगेगी सर, तो यू की, किसकी वाइफ लगेगी, यू की। और ऑटोमेटिकली अगर टी वाइफ है तो यू क्या जेंडर हो जाएगा सर, यू मेल हो जाएगा ना, क्योंकि ये हस्बैंड लगेगा ना सर। अगर किसी की वाइफ है तो वो ऑटोमेटिकली हस्बैंड लगेगा ना सर। चलो यू तक हो गया। अब यू यहाँ फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, के यहाँ पे सेकंड पर्सन हो जाएगा। तो एट द रेट है, एट द एम्परसेंट है, एम्परसेंट मतलब ब्रदर होता है, तो यू ब्रदर है बेटा किसका, के का, यू ब्रदर हो गया के का। यहाँ तक समझ में आई बात। अब ये जो के है ये फर्स्ट पर्सन बन जाएगा और ओ जो है सेकंड पर्सन बन जाएगा, मतलब के ओ का क्या लगा, तो यहाँ बीच में क्या दिया है, परसेंटेज दिया है। बीच में क्या दिया है मेरे लाल, तो सर परसेंटेज दिया। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, मदर। इसका मतलब एक के जो है ये मदर लगेगी सर, किसकी मदर लगेगी बेटा, तो ओ की मदर लगेगी। तो के कौन है यहाँ पे, ओ की मदर लगे। अब ये डायग्राम है, अब आप बता दो मुझे कि ये डायग्राम में, अब बताओ ओ इज द फादर ऑफ जेड, क्या ओ जेड का फादर लगेगा, नहीं सर ऐसा तो कुछ यहाँ पे बताया नहीं है, ही नहीं डायग्राम में। तो पहला आंसर गलत हो, ये पहला वाला गलत हो गया आंसर। दूसरा यू इज द मदर ऑफ ओ, यू मदर है सर, यू तो भाई लग रहा है के का, ये मदर कहाँ से हो जाएगी, ओ की, तो गलत हो गया। जेड इज द ब्रदर ऑफ के, क्या जेड के का ब्रदर है क्या, तो सर ये जो जेड है ये तो बहन लग रही है किसी की सर, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। के इज द डॉटर ऑफ एक्स, क्या के एक्स की डॉटर है क्या, नहीं सर, के एक्स की तो डॉटर जेड है और टी भी है सर, बाकी के डॉटर नहीं है उसकी, के डॉटर उसकी नहीं है सर। उसके बाद क्या बोला, तो ये भी गलत हो गया। अब जेड इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, क्या जेड जो है ये सिस्टर इन लॉ मतलब या तो ननद हो सकती है, या तो भाभी हो सकती है, या तो साली हो सकती है, क्लियर, या तो देवरानी हो सकती है। तो बताना जेड सिस्टर इन लॉ है कि यू की, हाँ सर यू की, यू ने टी से शादी की और टी की बहन कौन है, जेड है, इसका मतलब यू की साली लगी, कौन, जेड। साली मतलब आपको पता है कौन होती है, आधी, हाँ ठीक है, डॉट डॉट डॉट, हाँ जी सर। तो जेड जो है ये यू की कौन लगी बेटा, हाँ साली लगी सर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आई बात आपको, उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ में आया होगा, ठीक है सर। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्या बोलता है भाई, नेक्स्ट अब 31 से 32 है। चलो 31 से 32 अगर आपको सॉल्व करना है तो इन्हीं का पहले रिलेशन यहाँ लिखना पड़ेगा, उसी के ऊपर क्वेश्चन होंगे। ये देखो ऐसे इनका भतीजी है, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा बता रहा है बोलते, ठीक है, हाँ जी सर। नेक्स्ट 31 32 तो ये सब उस पर डिपेंड है। बताओ ये कर पाओगे क्या आप, ये मैं करके दूं, कितने क्वेश्चन है, 31 32
2 क्वेश्चन है सर इस क्वेश्चन पे, मतलब इस पे कितने क्वेश्चन है सर? 2 क्वेश्चन है। बनाओगे या बनाऊं मैं? बनाओगे पक्का? बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है सर, और नहीं बनाओगे तो मैं बना के दिखाता हूं। पर मुझे लग रहा है इजी है, कुछ नहीं है इसमें, है ना? स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा इसने पूछा है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है चलो बता देता हूँ, आ जाओ। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला चीज और ये वाला चीज आपको 100% दिख रहा होगा। एट द रेट का मतलब ए बी का पिता है, ए बी की देखो एक्सक्लेमेटरी का मतलब है ए बी की माँ है, ये सब दिया रहता है। उसके बाद है परसेंट है ए बी का भाई है, स्टार का मतलब ए बी की बहन है, हैशटैग का मतलब ए, सभी तो आसान है। अब यहाँ पे डॉलर का मतलब दे दिया ए बी का पुत्र है। ऐसा बनाऊँ ये वाला? चलो बना देता हूँ आपके लिए। अब मुझे मालूम है कि ए एट द रेट बी, ए इज द फादर ऑफ बी, तो सर यहाँ बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ मैं, ठीक है? इसको क्या आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छा रहेगा। ए इज द फादर ऑफ बी, तो सर यहाँ पे हमको पता है कि एट द रेट का मीनिंग क्या है सर? फादर है, तो एफ ए टी लिखेंगे हम लोग, ठीक है? उसके बाद देखो ए एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या है सर? मदर है। कौन? एक्सक्लेमेटरी का मतलब दिया है एम ओ टी, मदर है सर। और पहला पर्सन देखो, ये जो पहला पर्सन है दूसरे से रिलेटेड ही लगेगा, क्योंकि उसका मीनिंग ही वैसा दिया है कि ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी करके, मतलब पहला व्यक्ति हमेशा दूसरे पर्सन के रिलेटेड में दिया है। पहला व्यक्ति हमेशा दूसरे पर्सन के रिलेटेड में दिया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? हाँ। और ये परसेंट का मतलब हो जाएगा, परसेंट का मतलब दिया है ब्रदर, तो बी आर लिख देंगे सिर्फ। उसके बाद स्टार का मतलब दिया है सिस्टर, हमेशा ए बी की सिस्टर लगी, मतलब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सिस्टर लगी। अगर पी स्टार क्यू होता तो पी सिस्टर लगी क्यू की, एक्स स्टार वाई होता तो एक्स सिस्टर लगी वाई की, ना कि वाई सिस्टर लगेगी एक्स की। क्लियर है? पहला व्यक्ति दूसरे पर्सन से रिलेटेड है बोल रहा है, ठीक है? अच्छा, अगर पहला व्यक्ति दूसरे पर्सन से रिलेटेड है तो बेटा आप एरो भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे पहला व्यक्ति रिलेटेड है, दूसरा पहला व्यक्ति दूसरे से रिलेटेड है करके, ठीक है? फिर यहाँ पे देखो स्टार तक हो गया। हैशटैग का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी, हमेशा की तरह यहाँ पे भी बताया है कि पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से रिलेटेड है करके, इसका मतलब है सर कि डॉटर, इसका मतलब हैशटैग का मतलब क्या होगा? डॉटर, तो डॉटर के लिए हम सिर्फ DAU लिखते हैं। क्लियर है? उसके बाद डॉलर का मीनिंग है ए इज द सन ऑफ बी, हमेशा पहला व्यक्ति दूसरे से तो रिलेटेड आ रहा है सर, मतलब ए जो है ये सन लगा किसका सर? बी का, इसका मतलब डॉलर का मतलब होगा सन। तो सर यहाँ पे भी देखो पहला ही व्यक्ति दूसरे से रिलेटेड है, तो आप ऐसा एरो दिखा सकते हैं कि पहला व्यक्ति दूसरे से ही रिलेटेड है करके। जहां पे दूसरा व्यक्ति पहले से रिलेटेड हो, जहां पे दूसरा व्यक्ति पहले से रिलेटेड हो, वहां पे आपको सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा कि एरो आपको राइट साइड दिखाना पड़ेगा, ना कि लेफ्ट साइड। अगर दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से रिलेटेड है तो एरो आपको राइट साइड दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, ये लिख के क्यों रखते हो ब्रजेश सर? क्योंकि बेटा अगर लिख कर रखूंगा तो सामने आपको उसकी मदद पड़ेगी, जो भी क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से करने के लिए इसकी मदद हो जाएगी। हाँ जी सर। प्लस का मतलब बोलता है ए एंड बी आर मैरिड कपल। ओहो हो, प्लस का मतलब है कि सर हस्बैंड वाइफ है सीधा, तो यहाँ पे मैं हस्बैंड वाइफ ऐसा दिखा दूंगा। प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। क्लियर है? वहां लिखते नहीं बैठता हस्बैंड वाइफ करके, ठीक है? अब इसकी जरूरत आपको सामने पड़ेगी तो मैं इसको पहले से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसकी जरूरत मुझे सामने पड़ेगी तो मैं इसको पहले से कॉपी पेस्ट करके रखता हूँ सर, बढ़िया से कॉपी। चलो आ जाओ सामने। हाँ जी सर। अब पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी मैं लिख सकता था मीनिंग को, पर मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ आपको, तो मैं ना, मतलब जहाँ पे मैं नहीं दिख रहा, अरे ये जो ऐसा कर ले भाई थोड़ा सा वायर वगैरह। हाँ जी सर। नेक्स्ट सामने देखो 31 का आंसर करना है हमको। 31 के लिए क्या बताना पड़ेगा हमको? डायग्राम बताना पड़ेगा सर कि मीनिंग क्या हो रहा है किसका। चलिए मीनिंग बताते हैं जरा, बताना तो ब्रिजेश सर मीनिंग क्या हुआ। फिर बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि SN की भतीजी लगी, मतलब SN की भतीजी लगी, वो किसका अर्थ है? ओहो हो, यहाँ ये जो स्टेटमेंट है उनको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट ये SN, कौन से स्टेटमेंट में S जो है वो नीस लग रही है N की, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स S इज द नीस ऑफ N। तो बताओ, डायग्राम अब बना के देखना पड़ेगा सर। S नीस लग रही है, S पहले हैशटैग का मतलब होता है डॉटर है, डॉटर है किसकी बेटा? क्यू की डॉटर है। अब देखो यहाँ पे एक एक को मीनिंग बताना, एक एक का मीनिंग निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है? एक एक का मीनिंग हमको निकालना पड़ेगा तभी जाके ये सॉल्व होगा। पर
थोड़ा बहुत शॉर्टकट भी लगा सकते हैं कि अपन को समझ में आ जाएगा। अगर उसने बोला एस एन की और अगर एस हैशटैग एन दे दिया तो इसमें तो हो ही नहीं सकता फिर, इसलिए ऐसा दिमाग लगाना। एस हैशटैग क्यू, तो क्यू, अब क्यू बोलता है क्यू प्लस बी है तो प्लस, अच्छा प्लस का मतलब हस्बैंड वाइफ होता है तो क्यू वाइफ रहेगी। क्यू वाइफ किसकी रहेगी सर? तो ये जो क्यू है सर वाइफ रहेगी किसकी? बी की सर, ये वाइफ रहेगी बी। इसका मतलब ऑटोमेटिकली बी कौन हो जाएगा सर? हस्बैंड हो जाएगा। क्लियर है? बी कौन हो जाएगा? ऑटोमेटिकली हस्बैंड हो जाएगा सर। उसके बाद बी डॉलर एन है तो डॉलर का मतलब होता है सर सन, यानी कि बी सन रहा किसका? एन का। अब मुझे बताओ एस एन की भतीजी लग सकती है क्या? नहीं ना सर, एस एन की भतीजी कैसे लगेगी? अगर भतीजी होना है तो वो जो अंकल है या मौसी है, फूफा जी है, बुआ जी है, यानी आंट है, चाचा है, ये सब वो सेकंड मतलब आपके जस्ट ऊपर वाले जनरेशन में एन होना चाहिए था। क्लियर है? ये तो एन जो है ये फर्स्ट जनरेशन में आ गया, ये तो सेकंड जनरेशन में, ऐसे यहाँ पे आ गया थर्ड जनरेशन में। तो फर्स्ट और थर्ड जनरेशन का कभी भी, फर्स्ट और थर्ड जनरेशन का कभी भतीजी वाला रिलेशन, अंकल वाला रिलेशन नहीं हो सकता। ग्रैंड फादर ग्रैंड सन वाला ही रिलेशन होगा, ग्रैंड मदर ग्रैंड डॉटर वाला रिलेशन होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही ना? हाँ। उसके बाद देखो यहाँ पे बी हैशटैग एस, तो दूसरा देखते हैं, तो इसको हमको अभी इरेज करना पड़ेगा। क्यों सर ऐसा? क्योंकि भैया जगह हमारे पास कम है, लिमिटेड है। अब बी हैशटैग एन, तो यहाँ पे बी बनाया, हैशटैग का मतलब क्या? डॉटर है सर। बी हैशटैग, बी डॉटर लगी किसकी सर? एस की डॉटर लगी। फिर बोलता है एस प्लस क्यू है, तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा सर? हस्बैंड वाइफ है, तो एस मुझे बताना पड़ेगा सर। एक मिनट, आप जो ये पिछला डायग्राम बताया ना उसमें जो भी हस्बैंड वाइफ लगा होगा तो आप ये बता नहीं सकते कि कौन किसका हस्बैंड है करके, ठीक है? हाँ, तो ये आपको बाद में पता चलेगा कि एस क्यू का हस्बैंड है या एस क्यू की वाइफ है करके, ठीक है? हाँ, और क्यू हो गया। अब देखो इसमें पहले डायग्राम में भी जो इससे पहले आपने बताया ना ये वाला डायग्राम, यहाँ तो ठीक है पर इसमें नहीं पता चलेगा हस्बैंड वाइफ कौन किसका हस्बैंड वाइफ। पी क्यू की हस्बैंड वाइफ लगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ बोला है कि प्लस का मतलब मैरिड कपल है करके, बताया नहीं है कि ए हस्बैंड लगा बी का या ए वाइफ लगी बी की करके, ऐसा कहीं भी बताया नहीं है आपको, ठीक है? हाँ जी सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ तक, तो सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ हो गया। अब जैसे अगर क्यू का जेंडर डिफाइन होगा तो आप समझ जाना कि एस वाइफ लग जाएगी करके। अब बी प्लस क्यू हो गया, क्यू परसेंटेज है तो परसेंट का मतलब होता है ब्रदर। जैसे आपको पता चला कि क्यू ब्रदर बनने वाला है, क्यू ये जो है सर ये क्या बनने वाला बेटा? ब्रदर। जैसे ब्रदर बनने वाला है इसका मतलब क्यू अगर ब्रदर तो सिंपल है कि एस क्या लग जाएगी? वाइफ लग जाएगी, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे परसेंट एन मतलब क्या सर? कि क्यू परसेंट एन है तो क्यू ब्रदर लगा एन का। क्या यहाँ बता सकते हैं क्या कि एस एन की भतीजी लगी करके? नहीं सर, एस और एन तो सेम जनरेशन में है, एस और एन तो एक ही जनरेशन में, ये वाले जनरेशन में तो एस और एन दिख रहा है सेम ही जनरेशन में, तो एस कैसे एन की भतीजी लगेगी? इतना बनाने की भी जरूरत नहीं थी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे हाँ है ना? ठीक है सर। उसके बाद देखो तो जो बी ऑप्शन है ये भी आंसर नहीं आया, ये भी आंसर नहीं आया। एक मिनट रुकना क्लास जरा, मैं थोड़ा सा एक मिनट रुक जाना। हाँ, अब भी बात करता हूँ आप लोगों से मैं, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुक जाना बेटा। हाँ बेटा चलो आ जाओ, तो चलते हैं सर हम हमारी स्क्रीन की तरफ। हाँ, कहाँ तक थे ये? तो एन तक थे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड वाला बोल रहा था कि एस क्यू, पहले कौन लगा? बी। हाँ, ये सेकंड वाले की बात चल रही थी। अब सी वाला देखो, सी वाला करके देखो, क्या सी वाला करने से हमारा आंसर आएगा क्या? सी वाला करके देखो मेरे भाई, तो देखते हैं सर सी वाला करके। एस हैशटैग बी है, इससे भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये तो एक ही जनरेशन में हो गए थे, ठीक है जी सर। अब ये हम सी एस वाला देखते हैं। बोल रहा है एस हैशटैग, हैशटैग का मतलब डॉटर लगी, सी कर लिया था क्या? चलो जल्दी से करते हैं। एस हैशटैग क्या लगी? बी, मतलब एस डॉटर लगी किसकी? बी की। उसके बाद क्या बोला है? प्लस बोला है, तो प्लस का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ, यानी कि बी जो है ये हस्बैंड वाइफ लगेगी किसके साथ? क्यू के साथ। और क्यू जो है ये परसेंट एन लगा, तो परसेंट का मतलब क्यू परसेंट का मतलब क्या होता है सर? ब्रदर। तो जैसे क्यू ब्रदर लगा इसका मतलब ये अगर हस्बैंड है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगी सर? वाइफ हो जाएगी, ठीक है? मतलब बी कौन लग जाएगी बेटा? वाइफ लग जाएगी, है ना? हाँ जी। उसके बाद चलो सामने क्या बोल रहा है देखना जरा। सामने बोलता है सर, कलर चेंज कर देता हूँ,
Q परसेंट N, मतलब Q जो है वो परसेंट लगा, ब्रदर लगा किसका, N का। सिंपल है, यानी कि S जो है वो N की नेफ्यू लगेगी। यही तो पूछा था, S N की भतीजी है, ये कौन से स्टेटमेंट में दिख रहा है? तो बेटा ये C वाले स्टेटमेंट में दिख रहा है आपको, ये C वाले स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आती है क्या, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, हाँ। चलो तो N आ जाओ सर। तो क्या लगा सर? N क्या लगा? एस एन की, हाँ तो भैया एस क्या लगी? एन की भतीजी लगी, क्योंकि एन का ब्रदर कौन हुआ? क्यू, और क्यू की बेटी कौन हुई? एस, तो एस ऑटोमेटिकली एन की भतीजी लगी बेटा, भतीजी। यही तो है ना। तो ये वाला सी आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 31 का हो गया सी आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको 100% समझ में आया होगा करके। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं 32 में। तो यहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि जो आपको यहाँ पे बता दे बढ़िया से। हाँ सर, आ जाओ। यहाँ बोला क्या है बताना जरा। यह स्थापित करने के लिए, अरे बाबा रुको, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा बोलता है? टू स्टैब्लिश दैट ए इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एल, मतलब ए जो है ये पैटर्नल ग्रैंडफादर लगा, मतलब पापा का पापा, किसी का पापा होगा उसका, बता रहा हूँ, समझाता हूँ। देखो मतलब बोलता है ए इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एल, एल रहेगा कोई भी, और यहाँ कोई भी रह सकता है ना, यहाँ कोई भी रह सकता है बेटा, यहाँ ए लिख दिया मैंने, यहाँ कोई भी रह सकता है कि कोई ये रहेगा, तो पापा ही रहेगा, मम्मी थोड़ी रहेगी यहाँ, है ना, पापा ही रहेगा, मम्मी का तो मैटरनल लगेगा ना। यहाँ बोला है कि ग्रैंडफादर चाहिए, पर कौन सा चाहिए? पैटर्नल चाहिए। ए इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एल, ठीक है मेरे भाई, एल, ए इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एल इन द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा बोलते हैं? सी और जी का रिलेशन दिखाने के लिए। आपको कब पता चलेगा ये? आपको तब पता चलेगा कि स्थान पर क्या आना चाहिए, एट द रेट आना चाहिए कि ये आना चाहिए। तो ये वाला जो स्टेटमेंट दिया ना आपको, इसका आपको डायग्राम निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको? पहले डायग्राम निकालना पड़ेगा। डायग्राम निकाल के ही आप बता सकते हो कि ठीक है सर ये लगा करके। अरे है ना, बात समझ में आ रही है ना मेरी? हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो अगर इसका आपको रिलेशन बनाना है तो अपने पास है जगह इतना, ए प्लस सी। ए क्या लगा भैया? प्लस मतलब क्या होता है? हस्बैंड वाइफ है सर। ए हस्बैंड वाइफ है किसके साथ सर? सी के साथ। अब सी का भी जेंडर नहीं पता, ए का भी जेंडर नहीं पता, कोई बात नहीं, ये जोड़ा तो है, इतना तो पता है, मतलब हस्बैंड वाइफ है इतना तो पता है हमको, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो सी और जी, ये भी नहीं पता सर, तो इसका सी और जी का छोड़ देना। जी प्लस ओ तो पता है ना, हाँ ये पता है, तो जी प्लस ओ, प्लस का मतलब होता है फिर से हस्बैंड वाइफ, तो जी और ओ लगे हस्बैंड वाइफ, तो हम यहाँ कहीं निकाल दूंगा अलग से, यहाँ निकालता हूँ, जी और ओ भी क्या लगे बेटा? हस्बैंड वाइफ लगे। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ जी और ओ एक्सक्लेमेटरी साइन एल है, यहाँ देखो ओ एक्सक्लेमेटरी साइन एल, एल देखो एल यहाँ पे पूरा का मतलब हिंदी में टाइप कर दिया एल करके, वहाँ पे कौन है बेटा? एल है, एल है ना, ओ एक्सक्लेमेटरी साइन एल। तो ओ एक्सक्लेमेटरी का साइन का मतलब होता है मदर, मतलब ओ मदर लगी किसकी? एल की, तो ओ मदर लगी किसकी बेटा? एल की, यानी ओ का जेंडर डिफाइन हो गया यहाँ पे कि अगर ओ मदर है तो ये जो जी है ये फादर हो जाएगा एल का। क्लियर है? हाँ, अब मुझे बताओ ये जी और सी के साथ कौन से रिलेशन में? अब ये तो डायग्राम बन गया, परंतु सी और जी का कुछ अटैच करना पड़ेगा ना, तो कौन से डायग्राम हो सकता? एट द रेट अगर बोलोगे आप, हाँ अब मुझे मालूम है कि रिलेशन कैसे आना चाहिए कि ए ग्रैंड फादर लगना चाहिए किसका? एल का। इसका मतलब हमको हर हाल में पता है कि एल तो नीचे होना चाहिए, एल कहाँ? नीचे तो होना चाहिए। हाँ ठीक है, अब ए ऊपर आना चाहिए, तो ए ग्रैंड फादर अगर लगना है तो ए को ग्रैंड फादर बनाऊंगा तो सी कौन लग जाएगी बेटा? ग्रैंड मदर लग जाएगी। और कैसे लगेगी? जब लगेगी जब एल के पापा के पिता कौन होंगे? ए इज द ग्रैंड पैटर्न लगा, ए मतलब जी के एल के पिता, ए मतलब एल के पापा, यानी ए जो रहेंगे ये अगर पापा बनते हैं तभी सर ग्रैंड फादर लगेगा, तभी एल के ग्रैंड फादर कौन लगेंगे बेटा? तभी एल के ग्रैंड फादर कौन लगेंगे? ए लगेगा ग्रैंड फादर। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ ए और जी को कनेक्ट कराने के लिए कैसे कनेक्ट कराया? तो कनेक्ट ऐसा कराया कि ए फादर था जी का, तो फादर है मतलब क्या है? फादर है मतलब ये वाला ऑप्शन है एट द रेट, इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा? एट द रेट। कौन? किसके साथ? ये तो ए
ये ए जो है ये जी के साथ लगा, पर यहाँ ए और जी का बीच में गैप थोड़ी है, हमारा सी और जी के बीच में गैप है बेटा, सी और जी के गैप में। तो बेटा सी को मदर दिखाना पड़ेगा, सी को क्या दिखाना पड़ेगा तुमको, मदर। तो सी अगर मदर लगी तो ऑटोमेटिकली ए कौन लग जाएगा, फादर, इसका मतलब जी का फादर। तो आपको दिखाना है सी और जी के बीच, ध्यान से देखना है यहाँ पे फादर आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे सी का रिलेशन, मैं सी का रिलेशन ये जी के साथ क्या दिखाऊं तो ये गैप पूरा हो जाए। तो सी का रिलेशन मुझे दिखाना ही पड़ेगा जी के साथ मदर का। तो ये अगर मदर दिखा दोगे तो ए फादर हो जाएगा। अगर जी और ए का रिलेशन डायरेक्टली तुमने फादर दिखाया तो जी और ए का रिलेशन थोड़ी पूछा डायरेक्टली, सी और जी के बीच में गैप दिया है ना, यहाँ गैप है। तो आपको सी का, तो जी की मदर कौन लगी, सी, तो ऑटोमेटिकली ए फादर लग जाएगा। तो सी मदर लगी, इसका मतलब यहां दिखाना पड़ेगा ये वाला रिलेशन, ठीक है, ये वाला रिलेशन आपको दिखाना पड़ेगा कि मदर बनेगी सी, मतलब भैया ये जो सी है ये वाला आंसर, एक्सक्लेमेटरी साइन तुम्हारा आंसर रहेगा कि ये जो सी और जी के बीच में है, सी और जी के बीच में क्वेश्चन मार्क आंसर आएगा करके। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क आंसर आएगा, यानी बी आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको 100% समझ में आया होगा। अरे हाँ ना, ठीक है ना, समझ में आया ना कि भैया ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया है, इसके जगह में क्या आएगा, तो इसके जगह में एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा कि सी जी की मदर लगेगी तो ऑटोमेटिकली ए जो है वो फादर लग जाएगा करके, और ए पैटर्नल ग्रैंडफादर लग जाएगा करके एल का। क्लियर है। इस मामले में, इस सिचुएशन में एल का जेंडर डिफाइन होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर हाल में अगर एल मेल भी रहेगा तो भी ए मतलब पैटर्नल ग्रैंडफादर ही आएगा, एल अगर फीमेल भी रहेगी तो ए पैटर्नल ग्रैंडफादर ही आएगा। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है सर। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं सामने। अब फिर से 33 से 35 आपको करना है। तो ये भी तो वैसे ही दिख रहा है, कैसे क्वेश्चन बताना है जरा, इसी से किस प्रकार संबंधित है, वैसे ही तो क्वेश्चन है जैसे अपन अभी तक करते आए हैं। उसके बाद ये देखो यहाँ बोला है कि डी कैसे संबंधित हो, ऐसी क्वेश्चन है, इसका मतलब मैं आपको ये देखो यार थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ होगी। देखो एफ को मैंने एफ लिखना था, जी को मैंने जी लिखना था और @ लिखना था। यहाँ हिंदी में क्या हुआ, जी एफ टाइप, मतलब ये हो गया है ना, जी एफ एकदम हिंदी में टाइप हो गया। इतनी शुद्ध हिंदी नहीं चाहिए बेटा हमको, वहां पे अल्फाबेट देगा आपको कि जी मतलब जी होता है, एफ मतलब एफ ही होता है, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो। क्लियर, हाँ जी, हाँ। तो ये आप कर लोगे, यानी कि आपको मैं ये होमवर्क देने वाला हूँ, ये रहा आपके लिए होमवर्क। इसका स्क्रीनशॉट लो आप 33 का, कि ये डायरेक्शन दिए हमको, और चाहे यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा सा दब रहा होगा क्योंकि मैं यहाँ पे आ गया हूँ करके, तो चाहे ये लो चाहे इसके पहले वाला लो, ये लो, यहाँ से डायरेक्शन दिए हुए और इस पे क्वेश्चन है 33। ये आपका होमवर्क है ना, ये आपका होमवर्क है, 33 भी आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर बताना है आपको, ठीक है। और 34 का भी, ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि ये सर इसी के ऊपर तो डिपेंड है, जो आप 33 वाले के डायरेक्शन जो दिए है ना, ये जो डायरेक्शन दिए है इसी पे आप बनाने वाले हो, तो इसी पे सर ये दिया हुआ है। क्लियर है, हाँ 34, उसके बाद 35, अच्छा 35 भी उसी पे है क्या, हाँ सर 35 भी उसी पे, मतलब 35 भी होमवर्क रहेगा। और यहाँ पे क्या बोला है, अगर ये सत्य बोलता है, जो ये स्टेटमेंट दिया है V@Q%P $SRT, ये जो आपको दिया हुआ है, अगर ये सत्य बोलता है तो बताइए कि क्या बताना है सर। तो बोलता है कि बताइए कि बताइए ये इज ट्रू, द एज ऑफ पी इज 35 ईयर, तो आर का एज बताना है। तो सिंपल है, जब आप वहां पे डायग्राम बना लोगे ना तब आपको आर का एज पता चल जाएगा, मतलब पी का एज पता चल जाएगा, तो आप आर की एज भी वहां से बता पाओगे, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ रिलेशन दिया होगा उसका। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आप 100% इसको सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ पे जब कमेंट बॉक्स में डालोगे कि इसका क्वेश्चन नंबर 35 नहीं हुआ है सर, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वहां 35 सॉल्व करा के दूंगा। क्लियर है, अरे हाँ ना, हाँ। नेक्स्ट 36 से 38, हाँ जी, ये भी तो बढ़िया इजी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो ये आपको अभी मैं होमवर्क दूं, क्या करोगे, क्या आप लोग करोगे, क्या बनाऊं ये, हाँ सर बना दो ना सर, सेम ही तो क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस तो है नहीं, इनटू प्लस। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा @ के जगह में देखो, @ हैशटैग के जगह में इनटू दिया है, प्लस दिया है, डिवीजन दिया, तो सर ये भी एक प्रकार के सिंबल ही होते हैं, ठीक है, एक प्रकार के साइन और सिंबल ही है ना। तो सर अब इसको यहाँ पे
सिंबल मानना पड़ेगा आपको, है ना। हाँ ठीक है, ये वाला बना के दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे इंटू वगैरह है करके, ठीक है। चलिए 39 का बनाना है हमको। तो इंटू का मतलब आप बताओ, यहाँ पे इंटू का मतलब है सर, इंटू का मतलब है कि ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब पहला व्यक्ति बी का फादर है, मतलब ये पहला व्यक्ति बी का फादर है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एफ ए टी लिख देंगे। क्लियर है, या आप एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फादर के लिए तो एफ ही आप नोट ही करेंगे ना, एफ ही नोट करेंगे। ओके, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है सर कि वाइफ है। कौन? ए वाइफ है किसकी? ए जो है ये वाइफ है किसकी? बी की। इसका मतलब प्लस का मतलब है वाइफ, तो आप सिर्फ डब्ल्यू लिखिए, डब्ल्यू आई लिख दीजिए, ठीक है। वहाँ पे पेपर में भी सिर्फ डब्ल्यू लिखना, एफ लिखना, अगर आपको नोट करना है तो, ठीक है। नहीं तो आप स्क्रीन में, आपको तो क्वेश्चन स्क्रीन में आपको दिखेगा ना सेम, आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो करना ही है ना, पेपर में आप लिखना ही पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। डिवीजन, डिवीजन का मतलब है ए इज अ डॉटर, इसका मतलब पहला ही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का डॉटर है। यहाँ पे एरो भी दिखा देना भैया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, और डिवीजन का मतलब क्या है कि डिवीजन का मतलब है डॉटर, तो डॉटर का मतलब डी ए यू, क्या है? डॉटर का मतलब डी ए, और माइनस का मतलब है ए इज द सन ऑफ बी, तो माइनस का मतलब सन, तो एस लिखना, एस ओ लिखा देना। क्लियर है, बस इतना ही तो है। इसको कर लो कॉपी पेस्ट और इसको सामने लेके चलो। क्यों सर ऐसे बोल रहे हो आप? अरे अरे अरे, ठीक है, ऐसे क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि बेटा अगर आप ये सामने लेकर चलोगे तो आपको जहाँ पे भी क्वेश्चन पूछेगा वो, वहाँ पे आपके पास में इसको कर लो। रुक जाना, हाँ 1 मिनट, रुको रुको, इसका कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, इसको कॉपी पेस्ट करके रखता हूँ ताकि आपको बढ़िया से दिखे वो। कॉपी कॉपी, ठीक है, और यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे, यहाँ जाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी 39, चलिए 39 का बनाओ फिर। 39 का बोलता है एल डिवाइडेड एम ओ पी क्यू, एल क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो कैसे बताएंगे आप? हाउ इज एल रिलेटेड टू क्यू इन द एक्सप्रेशन, तो इसको बनाना पड़ेगा आपको, इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो अब भी बनाता हूँ सर मैं, अब भी बना देता हूँ सर मैं। कैसे बनाओगे सर? ओहो हो, कैसे बनाओगे सर? कुछ नहीं सर, बड़ा आसान है, इसको सिर्फ थोड़ा सा आप बड़ा कर दीजिए ऐसा करके, और मैं इसको अब भी बना के दिखा देता हूँ। हाँ, आपके पास सारे के सारे मीनिंग है यहाँ पे, है ना। एल डॉलर एम, तो एल डॉलर नहीं है सर, वो है ये डिवीजन। एल डिवीजन का मतलब होता है डॉटर, एल डॉटर है किसकी? एम की। एम इंटू, इंटू का मतलब होता है फादर, एम फादर है किसका बेटा? ओ का, तो ये ओ इधर बहन भाई हो जाएंगे, एल और ओ बहन भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सिबलिंग हो जाएंगे। ओ माइनस पी है, माइनस का मतलब क्या होता है? सन, यानी कि कौन है? ओ सन लगा किसका? पी का, तो बेटा अगर एम का भी सन ओ लगा और पी का भी सन अगर ओ लगा ऐसा, तो इसको दिखाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप क्या कर दो, पी इसकी मदर हो जाएगी, क्योंकि अगर एम फादर है तो पी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बेटा? मदर हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ गया होगा, यहाँ ज़रूरत नहीं है ना ऐसे दिखाने की। क्लियर, वहाँ पे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके सर, उसके बाद बोलता है पी डिवीजन क्यू, तो पी डॉटर है, पी डॉटर है किसकी? क्यू की, तो सर ये पी जो है ये क्यू की डॉटर है, यहाँ पे ऊपर बना देते हैं। हाँ, अब मुझे बताओ एल क्यू से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एल क्या लगा किसका? रे क्यू का सर, तो सिंपल है भैया, एल की मदर कौन हुई? पी हुई, और पी का या तो क्यू फादर होगा या तो मदर होगा, तो दोनों केस में फादर भी रहेगा, मतलब ये जो क्यू है ये क्यू ये ग्रैंड फादर हो सकता है, ग्रैंड सन हो सकता है, पर एल पूछा ना, तो एल क्यू का आराम से पता है हमको, एल जो है वो ग्रैंड सन लगे, ग्रैंड डॉटर लगेगी, तो ग्रैंड डॉटर इन लॉ, हाँ ग्रैंड डॉटर लगेगी, मतलब नाती पोती ऐसा बोलते हैं ना अपन, तो पोती लगेगी, मतलब ए आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ए ऑप्शन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% ये समझ में आया होगा। क्लियर है? अरे है ना, ठीक है सर। चलिए 39 हो गया, एक और 40 बचा होगा, तो हम 40 भी कर लेते हैं और हम ये कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको इसका काम होगा, बेटा, इसलिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आ जाइए सर, बताइए क्या पूछना चाह रहे हो ब्रिजेश सर आप? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि व्हाट विल बी द कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा? क्यू और आर के बीच में क्वेश्चन मार्क दे दिया उसने, तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा ये उसने आपसे पूछा है, तो बताता हूँ मैं सर। मार्क टू एस्टैब्लिश दैट क्यू इज द नेफ्यू ऑफ टी, मतलब क्यू जो है वो नेफ्यू लगना चाहिए किसका? टी का, इसका मतलब टी का भाई होगा या तो बहन होगी, उसका बेटा होगा क्यू।
टी का भाई या तो बहन उसका बेटा होगा क्यू, तभी वो नेफ्यू लगेगा। तो अगर एक्सप्रेशन, अब मुझे बताओ क्यू को ऐसा लगाना है, अब क्यू आर से क्या रिलेशन लगेगा, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा मुझे तो नहीं पता, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे क्या आएगा मुझे तो नहीं पता। तो आर एस टी के बारे में तो दिया है ना, तो उसको बना लेते हैं। आर एस टी को देखो इधर टी है मेरे पास में, टी मतलब टी के पहले कौन है, एस, मतलब पहला एस है, एस इंटू टी है, तो एस पहला पर्सन हो जाएगा, टी ए सेकंड पर्सन हो जाएगा। एस टी का क्या लगा, तो इंटू दिया, इंटू मतलब होता है फादर, इसका मतलब एस फादर लगा, किसका बेटा, टी का, तो एस फादर लगेगा। यहाँ तक क्लियर है, एस फादर लगेगा, यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। उसके बाद अब ये आर और एस दिया है, तो आर ये पहला पर्सन हो जाएगा, एस ये सेकंड पर्सन हो जाएगा। तो आर क्या लगेगा, यहाँ डिवीजन दिया है सर, तो डिवीजन का मतलब क्या हो जाएगा, डिवीजन का मतलब होता है डॉटर, मतलब आर डॉटर लगेगी किसकी, एस की। तो अगर आर डॉटर है क्लास, तो आर यहाँ पे हो जाएगी डॉटर है करके, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ एक्स्ट्रा डॉटर नहीं निकालना आर को। अब आर और क्यू में, हाँ तो ये आर और क्यू से यहाँ संबंधित है, तो इधर नहीं निकालना, इधर निकाल लेना, आर डॉटर है करके, क्लियर है। और आर अगर डॉटर है तो आर और क्यू से कैसे लग सकते हैं, क्योंकि बोला है कि ये जो है क्यू जो है वो टी का भतीजा लगना चाहिए। तो बेटा भतीजा कब लगेगा, जब टी की बहन की शादी होगी तभी ना। तो ये बहन है, इसकी किसी से शादी होगी, अब उसका जेंडर हमको, मतलब किससे शादी हुई उससे कोई लेना देना नहीं है, पर अगर जिससे भी शादी होगी तो आर की बहन का ही लड़का चाहिए हमको, मतलब क्यू। इसका मतलब ऐसा डायग्राम बनेगा। अब उसने पूछा है कि प्रश्न चिन्ह के जगह में क्या आएगा, तो क्यू आर का क्या लगा, तो बेटा ये जो क्यू है ना, ये आर का क्या लगेगा, सन लगेगा सर, सिंपल सी बात है, सन। आर का बेटा होगा तभी तो वो भतीजा होगा ना टी का, क्योंकि आर बहन है ना टी की, आर क्या है, बहन है ना टी की, तभी तो क्यू, और क्यू आर का बेटा होगा तभी तो टी का भतीजा लगेगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ दिया है कि टी भतीजा लगना चाहिए करके क्यू का। ये देखो क्यू इज द नेफ्यू ऑफ टी, ये लगना चाहिए बोला है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, अगर क्यू आर का, क्यू टी का भतीजा है तो क्यू टी का भतीजा है, तो सिंपल है, भतीजा बनाने के लिए उसको आर का बेटा बनाना पड़ेगा सर, ठीक है ना। हाँ जी, तो आर का बेटा बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ सन लगेगा, कौन, क्यू। तो क्यू और आर में यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह में आएगा क्यू सन लगना चाहिए। तो सन मतलब क्या होता है, सन मतलब माइनस होता है, और माइनस मतलब सी ऑप्शन, माइनस मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सर, माइनस मतलब ये सी ऑप्शन आएगा बेटा, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर आएगा सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हुआ, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हुआ सी ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ रहा होगा। अरे हाँ ना, बात क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 से 43। अब इसको बनाने के लिए आपको ये बहुत बढ़िया 41 से 43 में ब्लड रिलेशन बनने लगा, और ये अब लग गए आपको पीओ लेवल के क्वेश्चन। क्यों सर, कैसे बोल सकते हो आप, बेटा इधर देखो 4 लाइन है तो पीओ लेवल के क्वेश्चन होते हैं 4 लाइन के, है ना। क्लर्क लेवल तो 3 लाइन में सब निपटा देता है और इजी होते हैं। यहाँ पे देखो ना कुछ आपको ट्रिकी देगा, मतलब किसी का जेंडर नहीं पता रहेगा, तो किसी का पैटर्नल है या मैटरनल है यही पता नहीं रहेगा। ग्रैंडफादर पता होने के बाद में भी पैटर्नल ग्रैंडफादर है या मैटरनल ग्रैंडफादर है ये पता नहीं होगा आपको। मेरी बात समझ रहे हो ना, ऐसा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रिकी देगा, मतलब ये जो क्वेश्चन है 41 से 43 ये पीओ लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रीलिम्स के। हाँ, अभी मेंस का शुरू नहीं किया है मैंने, ठीक है सर। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बढ़िया से रहा, समझ में आया होगा। और अगर बेटा मेरी मेहनत आपको 1% भी आपके प्रिपरेशन में अगर कुछ वैल्यू क्रिएट करती है तो इसको जरूर लाइक और शेयर करना, और शेयर तो उस बच्चे को जरूर करना बेटा जिसको जरूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता महंगे कोचिंग क्लासेस, उसको जरूर शेयर करो। आपको भी दुआ मिलेगी और मुझे भी दुआ मिलेगी। मुझे ये भी सेटिस्फैक्शन होगा कि मेरा जो कंटेंट है वो उस बच्चे तक जरूर पहुंच रहा है, जो गाँव में है महंगी कोचिंग नहीं लगा सकता, उस तक जरूर जाए कंटेंट। तो ये आप ही कर सकते हो बेटा, ये आपके हाथ में, ये शेयर करना और लाइक करना, ठीक है। अरे हाँ है ना, ठीक है। चलिए ये अब मैं आप पे छोड़ता हूँ। चलिए थैंक यू सो मच, और सभी को राधे राधे बेटा, सभी को राधे राधे। मिलता हूं मैं नेक्स्ट सेशन में। जय श्री कृष्णा। अब जय श्री कृष्णा बोल रहा था और जय हिंद कर रहा था सर, ठीक है, दोनों भी एक ही है, मतलब भगवान का नाम लो या जय हिंद बोलो, देश के लिए बोल रहे हैं हम लोग। हाँ जी, तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हर वीडियो के नीचे बेटा कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो वो मेरे लिए वैल्यूबल रहेगा, ठीक है। कि आप क्या चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, कुछ अगर मुझे आप सजेशन देना चाहते हैं कि सर हमको ऐसे लेक्चर चाहिए, कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।